ओम शांति। महान आत्माओं की धरा पर उपस्थिति परम कल्याणकारी होती है। जो बहुत पवित्र हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल पावर है, उनका जीवन तो इस संसार के लिए वरदान होता है, परंतु उनकी महानताओं को सभी लोग नहीं पहचान पाते। लेकिन वो व्यक्ति बहुत बोल्ड, बहुत हिम्मत वाले, पीछे न हटने वाले होते हैं। जिस मिशन को लेकर चल दिए, उन्हें विश्वास हो गया यही सत्य कार्य है, परमात्मा कार्य है, उससे वो पीछे नहीं हटते। ऐसे ही थे ब्रह्मा बाबा हमारे। उनकी आयु तो काफी बड़ी थी, शरीर ही 93 इयर्स की आयु में छोड़ा। समझ सकते हैं सभी 80 साल के बाद मनुष्य में बुजुर्गपन के संस्कार आने लगते हैं, 70 साल के बाद आने लगते हैं, किसी में 60 साल के बाद ही आने लगते हैं। लेकिन बाबा के सामने जब बच्चे आते थे तो बाबा उनके साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते थे, भूल जाते थे कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। उन्हें अपना बचपन बिल्कुल स्पष्ट सामने आ जाता था और बच्चों को बहुत प्यार देते थे, उमंग उत्साह बढ़ाते थे, उन्हें योग्य बनाने की प्रेरणाएं देते थे। इसलिए बच्चे तो बाबा से जैसे चिपके ही रहते थे। टोली बाबा खिलाते थे, टोली वाला स्वीट मिठाई जो प्रसाद के रूप में यहाँ से मिलती थी। बच्चे बहुत आकर्षित होते थे उससे, क्योंकि खिलाने वाला यदि प्यार का सागर हो, खिलाने वाले की भावनाएं यदि बहुत महान हो, तो वो हल्की मिठाई भी बहुत मिठास भरने वाली हो जाती है। बुजुर्ग बाबा के सामने आते थे, बाबा बुजुर्ग बन जाते थे ही बुजुर्ग, लेकिन उनका स्वरूप जागृत होता था। मुझे याद आ गई एक बात, एक 80 साल का व्यक्ति बाबा के पास आया मिलने, पार्टियों में आते ही थे। बाबा ने उसको जैसे ही कहा, बोलो बच्चे कैसे हो, हेल्थ ठीक है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने उससे पूछा क्यों आंसू आए प्यार के? कहा बहुत सालों के बाद किसी ने मुझे बच्चा कहा होगा, मैं ही दूसरों को बच्चा कहता हूँ। तो बाबा के सामने तो सभी बच्चे थे, बहुत प्यार देते थे बाबा, विशेषकर क्योंकि बाबा ने मात्र शक्ति को बहुत महत्व दिया था और वे जानते थे कि यदि मात्र शक्ति को महान बना दिया जाए तो घर घर स्वर्ग बन जाएगा, हमारा देश स्वर्णिम देश बन जाएगा। बड़ी सूक्ष्म गति है। घर घर में शांति हो, प्रेम हो, खुशियां हो, तो वहाँ सफलता होती है। और एक घर से यदि दूसरे घरों में ऐसी ही कलम लगने लगे और घर घर ऐसा सुंदर मंदिर बन जाए तो देश में प्रगति बहुत होती है। क्योंकि मनुष्य के मन की निगेटिविटी, उसकी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, उसके मनोविकार उसकी योग्यताओं को कम करते हैं, धन को कम करते हैं और देश का पतन होने लगता है। तो बाबा के पास तो कन्याओं की तो एक पूरी सेना रहती थी, 200-250। बाबा हरेक की योग्यताओं को देखकर उन्हें और योग्य बनाते थे। और एक विशेष बात बाबा में थी, बाबा कहा करते थे कि कोई कैसा भी है जिसको तुम अच्छा नहीं मानते, पर बाबा जानता है उसमें भी कोई क्वालिटीज हैं, कोई योग्यताएं उसमें भी हैं। बाबा उन योग्यताओं को जागृत कर देते थे। यहाँ तक कि जिसको लोग बिल्कुल निर्गुण मानते थे, बेगुना बैंगन खा करते थे हंसी में, उनको भी बाबा कहीं ना कहीं सेवाओं में लगाकर योग्य बना देते थे, उनका भाग्य निर्माण करा देते थे। और इस कारण वो सब भाई बहनें बाबा को बहुत प्यार करते थे। वो दिल से कहते थे हम तो कुछ भी नहीं थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। अनेक कन्याओं माताओं को बाबा ने योग्य बनाया। जो बोलना नहीं जानते थे उन्हें स्पीकर बनाया, जो घूंघट में रहती थी उन्हें शिव शक्ति बना दिया, उन्हें ऐसा बना दिया कि वो दूसरों को दृष्टि देकर उनका कल्याण कर सके। जिनको ज्ञान देना नहीं आता था उनमें ऐसा बल भरा कि वो सबको ज्ञान देने लगे।
कितने स्पीकर तैयार कर दिए, आध्यात्मिक प्रदर्शनियां लगा करती थी, समझाने वाले कम होते थे, आने वाले हजारों लोग रोज। तो बाबा हर एक में उमंग भर देता था कि बस तुम्हें यही तो बताना है, मुंह खोलो, बाबा तुम्हारी मदद करेगा ऊपर से शिव बाबा। और अनेक बिना पढ़ी लिखी माताएं बहनें भी, कई भाई भी दूसरों को बहुत अच्छी तरह ज्ञान देने लगे। इंग्लिश के शब्द सीख गए, लोग समझते थे तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा ने एजुकेशन भी बहुत सरल शब्दों में दी, बुद्धि का विकास करा दिया ना। और देखिए, पढ़ाई का लक्ष्य होता है बुद्धि का विकास कर देना। कोई पढ़ाई बुद्धि का विकास न करे तो पढ़ाई केवल रटने वाली, इंफॉर्मेटरी, केवल इंफॉर्मेशन देने वाली हो जाती है। बाबा ने इस अलौकिक विद्या को बुद्धि का विकास करने वाली विद्या बना दिया, पढ़ाई बना दिया। तो बहुत बड़ी क्वालिटी थी, अयोग्य व्यक्ति को योग्य बना देना। जो ये सोचता है कि उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें ये होप भर देना कि नहीं, तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये बाबा की बहुत बड़ी विशेषता थी। लोग निराश होकर आते थे, आशाओं के दीप जगा कर जाते थे। लोग दुख लेकर आते थे, दुख को वहीं भूल कर सुखों का मार्ग लेकर चले जाते थे। बाबा से दृष्टि लेते थे, अनेकों के बोझ उतर जाते थे। हम चर्चा कराए हैं, महान तपस्वी थे वे। उनकी तपस्या की तो सचमुच जिन्होंने देखा वो उनकी चर्चा करते हैं कि बाबा कैसे तपस्वी बन गए थे। तो बाबा सचमुच केवल एक धर्मपिता के रूप में नहीं, बल्कि एक अलौकिक पिता के रूप में भी सबको पालना देते रहे थे। वो कहा करते थे, देखो मेरा काम पढ़ाना भी है, लेकिन मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, अनेक बच्चों का बाप, हजारों का बाप, मुझे तुम सबको पालना भी देनी है। इसलिए कभी कोई गलती भी कर देते थे, गलती तो होती है। किसी के घर में 2 ही बच्चे हों, वो एक ही बच्चा वो भी गलती कर लेता है। बाबा के पास तो हजारों उसके अलौकिक संतान गलती कर देते थे, और बाबा के पास डरते डरते आते भी थे। अब 2 स्वरूप बाबा के दिखाई देते थे। कुछ गलतियों में बाबा आने वाले व्यक्ति को बहुत हल्का कर देता था। चलो गलती हुई, गलती मनुष्य से होती है, बस ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि इसके बाद ये गलती सदा के लिए समाप्त हो जाए, अब ये गलती कभी नहीं होगी। तो लोग क्या करते थे, हम तो बाबा से मिले, हमारी गलती हमारे लिए वरदान बन गई, हम में कई योग्यताएं आ गई। और इसका एक ही कारण दिखाई देता था कि लोग अपनी गलतियां सच्चाई से बाबा को बता देते थे। वे जानते थे ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूप में प्रजापिता ब्रह्मा है, उसके मुख में अनेक वरदान हैं, उसके बोल में, उसकी दृष्टि में अलौकिक शक्तियां हैं, उसकी महान तपस्या का बल उसके साथ है। और दूसरी चीज होती थी, कोई लोग बड़ी बड़ी गलती कर देते थे, तो बाबा गलती करने वालों के प्रति थोड़े टाइट भी रहते थे, क्योंकि बाबा चाहते थे उसकी शक्ति सेना में, उसकी पांडव सेना में सभी महान आत्माएं हों, कोई बार बार गलती न करता रहे। तो लोग हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते थे। उन्हें डर भी लगता था, जैसे गुरुओं से डर लगता है बाबा कोई श्राप ना दे दे, लेकिन बाबा श्राप सब तो बाबा के सामने था ही नहीं, बाबा की डिक्शनरी में ही नहीं था। वे तो सबको वरदान देते थे और ऐसी आत्माओं को क्षमादान दे देते थे, और क्षमादान पाकर वे आत्माएं बहुत हल्की होकर सदा के लिए प्रेरणा ले लेती थी। अब ये गलती सदा के लिए हमसे दूर हुई। उसके बदले में बाबा कुछ अच्छा गुण सिखा देते थे, 10 मिनट उनके से बात कर लेते थे, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करना है, केवल ये नहीं कि गलती नहीं करनी, परंतु इस तरह तुम्हें जीवन की यात्रा पर चलना है तो तुमसे गलती नहीं होगी और तुम आगे बढ़ते जाओगे। ऐसे थे महान हमारे ब्रह्मा बाबा, जो पिता होने के कारण सबको क्षमा भी कर देते थे, आगे भी बढ़ाते थे, उमंग उत्साह भी दिलाते थे, बच्चों को अप्रिशिएट भी बहुत करते थे। ओम शांति।